नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। उत्तराखंड आपदा के नजरिए से काफी संवेदनशील जगह है। बीते दिनों जिस तरीके से लगातार बारिश हुई, बादल फटने के मामले सामने आए, ओलावृष्टि हुई और उससे जानमाल को जो नुकसान हुआ, पूरे प्रदेश में जो नुकसान हुआ है, उसको लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर लगातार बैठकें की जा रही है, सर्वेक्षण किया जा रहा है और ये अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही है कि पूरे प्रदेश में कितना नुकसान हुआ है और फिर एक बार प्रदेश को बचाने के लिए किस तरीके से काम करना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों का घर इस आपदा में चला गया है, जिन लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, उन एक एक लोगों तक सरकार पहुंचने की कोशिश कर रही है, मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है और इसी को लेकर दिल्ली से एक टीम कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची हुई थी, जो ये तमाम जो आपदाग्रस्त इलाके हैं उनका सर्वेक्षण कर रही है और नुकसान का आंकलन लगा रही है, जिससे केंद्र की तरफ से भी प्रदेश को मदद पहुंचाई जा सके। और इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहीं ना कहीं अर्ली वार्निंग सिस्टम का जिक्र किया है। उन्होंने उस टीम के सामने कहा कि प्रदेश में अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो लागू करना चाहिए, ताकि पूर्व से हमें अनुमान रहे कि प्रदेश में किस तरीके की स्थिति बनने वाली है, किस तरीके की आपदा आने वाली है, उससे पहले ही स्थिति को कंट्रोल कर लिया जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है क्या। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम दरअसल है क्या। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम एक ऐसी तकनीकी या संगठनात्मक व्यवस्था है जो किसी संभावित खतरे, आपदा या जोखिम को पहले से पहचान कर लोगों को सचेत करती है, ताकि नुकसान को कम किया जा सके। यह सिस्टम प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, तूफान, तकनीकी दुर्घटनाओं या अन्य जैसे महामारी या आतंकी हमले के लिए उपयोग किया जाता है। कैसे काम करता है ये सिस्टम, वो आपको बताते हैं। जोखिम मूल्यांकन, खतरे की संभावना और उसके प्रभाव का विश्लेषण करना है, और इसके साथ ही निगरानी और पूर्वानुमान, सेंसर, उपग्रह, रडार या अन्य उपकरणों के माध्यम से डेटा एकत्र करना है, और सूचना प्रसार, खतरे की जानकारी को तुरंत लोगों को, प्रशासन या संबंधित एजेंसियों तक पहुंचाना है। वहीं प्रतिक्रिया तंत्र, चेतावनी के आधार पर त्वरित कार्रवाई जैसे निवासी और या फिर सुरक्षा का उपाय है। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है और मानसून के दौरान बाढ़, भूस्खलन या अतिवृष्टि जैसी समस्याओं का सामना करता है। उनका मानना है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी आपदा की पूर्व सूचना देने वाला तंत्र का प्रभावी और आधुनिक होना जरूरी है, ताकि समय पर चेतावनी दी जा सके और जानमाल की हानि को कम किया जा सके। अर्ली वार्निंग सिस्टम एक वैज्ञानिक तंत्र है जिससे जरिए मौसम, बारिश, बाढ़ या अन्य आपदाओं की आशंका पहले से ही बता दी जाती है। इसमें सेंसर, उपग्रह डेटा, मौसम केंद्र की रिपोर्ट तथा भौगोलिक विश्लेषण के आधार पर खतरे का पूर्वानुमान लगाया जाता है। जैसे ही खतरे की संभावना बनती है, अलर्ट जारी किया जाता है, जिससे नागरिक या संबंधित विभाग समय रहते सुरक्षित कार्रवाई कर सकते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों और सॉफ्टवेयर के जरिए भी मौसम, जलस्तर व भूमि की स्थिति की निगरानी की जाती है। डेटा का विश्लेषण करके खतरे की भावना का घटनास्थल की पहचान भी किया जाता है। वहीं जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग और नागरिकों तक पहुंचाई जाती है, और ताकि राहत व बचाव के कदम उठाए जा सके। और बैठक में कई मुद्दे उठाए गए। सीएम ने केंद्रीय टीम के सामने मांग रखी कि उत्तराखंड में अर्ली वार्निंग सिस्टम को और आधुनिक व प्रभावी बनाया जाए और राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थान मिलकर पूर्वानुमान प्रणाली का विकास करे। उन्होंने ये भी कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन से जमीन के स्थायी नुकसान की स्थिति से निपटने के लिए कार्य योजना बननी चाहिए। नदियों में सिल्ट भराव भी भविष्य में खतरा बढ़ सकता है। तमाम मांगे सीएम धामी की तरफ से की गई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड सीएम की तरफ से कैबिनेट की बैठक की गई थी। इस कैबिनेट की बैठक में भी कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, और जिसका सीएम धामी ने अपने ट्वीट पर, एक्स हैंडल पर जानकारी दी। और ये वो तमाम मुद्दे जिसको लेकर सीएम धामी ने कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसमें 9 पर्वतीय जिलों में जहां पालकों को कुक्कुट आहार का सब्सिडी योजना को स्वीकृति मिलना हो, या फिर उधम सिंह नगर में 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को आवंटित किया जाए। ये तमाम वो चीजें हैं, तमाम वो मुद्दे जिसको लेकर कैबिनेट बैठक में बातचीत हुई है, और लोगों के सहायता के लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम का जिक्र किया गया और केंद्र से मांग की गई कि अपडेटेड वर्जन अर्ली वार्निंग सिस्टम का उत्तराखंड में लगाया जाए। ये सिस्टम को उत्तराखंड में लागू किया जाए, ताकि उत्तराखंड में हर साल जो प्राकृतिक आपदा आती है, जिससे हम हर कोई अनजान रहते हैं, उसके नुकसान से अनजान रहते हैं, उससे बचा जा सके, समय रहते इसको लेकर अलर्ट दिया जा सके, और ताकि लोगों को
जितना कम से कम नुकसान हो वो उसमें मदद मिल सके, सरकार ने यही मांग की है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। उत्तराखंड में अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू करने को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ।